तो आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में मतलब प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हमने पूरे सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल में बताया है। जो कि पॉइंट अब उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी मैं टिक कराते जाऊँगा, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बनाते हैं फटाफट सवाल। तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें एक संख्या हो सकता है बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी तो दोनों का अंतर 26 है। तो लिखते हैं माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। और कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। दो शर्त दे रखा है तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है द्वितीय शर्त में क्या करा है, एक संख्या दूसरी संख्या से की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बन गया फटाक से समीकरण। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या तो इस तरह भी बना सकते हैं कि पहली संख्या ले लेंगे दूसरी संख्या ले लेंगे। पहले को कह रहा है कि ये 3 गुना है दूसरे का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर करने के लिए दूसरी वाले में 3 का अगर गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां से समीकरण नंबर 2, x का मान यहां पर मिल रहा है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, फटाफट रख देते हैं, 3y माइनस वाई बराबर 26, तो y बराबर 2y बचेगा, y 26 तो y बराबर 13। भाग दिया जाएगा ना, 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 13। अब दूसरी संख्या देखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर 13 गुणते 3, तो x का मान कितना आ गया, 13 तिया 39। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या क्या है, 39 है और छोटी संख्या 13 है, तो लिख लेंगे बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या क्या है, 13। अब देख लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया सही आया। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो क्या करते हैं, 39 माइनस 13, देख रहे हैं कितना आ रहा है, 26। तो उत्तर का जांच भी हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग
समझेंगे संपूरक कोण कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए सॉरी हमारा कैमरा जो, तो पहले समझते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, अगर दो कोण दे रखा हो, एक बड़ा एक छोटा, तो मान लेते हैं पहला कोण θ1 है और दूसरा θ2 है, तो दोनों का अगर एक फल योगफल 90 आता है तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में पूरक होंगे तथा संपूरक समझ लेते हैं। संपूरक कोण, दो कोण दे रखा है, उनका कितना भी मान हो सकता है, या फिर छोटा या फिर बड़ा, तो पहला कोण मान लेते हैं θ1 है और दूसरा θ2 है, और दोनों का योगफल जो आता है 180 के बराबर होता है, तो इससे क्या बोलेंगे कि ये दोनों संपूरक कोण हैं। अब आते हैं सवाल पर, सवाल सॉल्यूशन बनाते हैं। कह रहा है कि दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो पहले मानेंगे, माना बड़ा कोण कोण x तथा छोटा कोण y है, तथा हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि जो दोनों कोणों का योगफल होगा 180 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है x छोटे कोण से 18 डिग्री, इससे जो है ये बड़ा कोण जो है इस वाले से 18 डिग्री अधिक है, तो या तो इससे 18 घटा लें या तो इसमें 18 जोड़ दें, तो यहाँ पर 18 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, सरल कर लेते हैं, x इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान जो है दोनों x का गुणांक जो है 1 दे रखा है, तो इसे हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम विलोपन विधि अभी आगे बताएंगे। तो पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि यूज कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, विलोपन विधि से कर देते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि बता ही रखे हैं, आप प्रतिस्थापन से भी कर लीजिएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को आपस में लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर हम जोड़ रहे हैं, तो 2x बराबर जोड़ देंगे, कितना आएगा 8 9 1 198, तो x बराबर 2 9 18, बड़े कोण का मान कितना आ गया 99 डिग्री का सिंबल बना देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 रख देते हैं फटाफट, तो 99 प्लस वाई बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 99 घट कर कितना आ जाएगा आपका 81 डिग्री। इस प्रकार से बड़ा कोण जो है 99 है और छोटा कोण 81 डिग्री, हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब उत्तर जो है सही आया है। लिख देंगे बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण कितना है 81 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में ही ऐसे ही घेर दीजिएगा, ताकि आंसर जो है मोटे पेन से ब्लैक पेन से घेर देंगे तो हाईलाइट रहेगा आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में
उसने बल्ले तथा 5 गेंदें, कितना बल्ले दे रखा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य कितना दे रखा है, नहीं मान रहे हैं ना, तो x तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये मान ले रहे हैं। लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या रहा है, कह रहा है 7 बल्ले, एक बल्ले का x रुपया, तो 7 बल्ले का 7x प्लस 6 गेंदें 6y बराबर 3800 रुपये में खरीद रहा है। 3800 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि 3 बल्ले प्लस से 5 गेंद का मूल्य कितना दे रहा है, 1750। समीकरण नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को बनाते जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे। कर रहा है तो प्रत्येक गेंद और बल्ले का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक गेंद और एक बल्ले का मान हमें ज्ञात करना है कि कितने रुपए में मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, हम इस वाले को लेते हैं। 1 से 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। समीकरण नंबर इसे बना लेंगे 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, 3 गुणते x है, तो गुणते 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750 बटे का 1 मान लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 3 का इसमें अंदर गुणा कर लेते हैं। 0 0 8 3 का 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 3 के 9 9 2 11 माइनस 3 6 18 y प्लस 7 5 35 y बराबर 1750। आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, इसे लिख लेते हैं उसी प्रकार से। 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 गुणते 7। इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17y बराबर, इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना आ रहा है, 0 हो जाएगा, 7 5 35 हासिल लगा 3, 7 7 49 49 50 51 52 52 को 2 हासिल लग गया 5, 7 कम 7 7 5 12 12250। और ये इधर धनात्मक है तो उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, माइनस 11400 घटा लेते हैं। 17y बराबर, घटेगा तो कितना आएगा, को लगता है 12250, घटा लेंगे तो 850 बचेगा। आप लोग घटा कर चेक कर लीजिएगा। तो y बराबर 85 0 बटे में 17 17 पचे 85 कितना आएगा,
y का मान आ गया हमारा 50। तो इसका मतलब एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपया। अब रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणते 50 बट्टे में 7, सरल कर लेते हैं। 3800 माइनस 5 6 के 30, 300 बट्टे में 7 घटा लेते हैं। तो 3800 में से 300 घटेगा तो 3500 बट्टे में 7, 7 5 35, 500। x का मान कितना आएगा, 500। एक बल्ले का मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो लिख लेंगे एक बल्ले का मूल्य जो है कि 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था, जो है कि इसका दूसरा तीसरा, इसका जो क्वेश्चन है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, चारों के चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे हैं। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी है जो उसका भाड़ा जो है निश्चित है, लेकिन अतिरिक्त अगर चली गई दूरी है तो उसके लिए भाड़ा अलग से सम्मिलित किया जाएगा। जो कि 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है तथा 15 किमी दूरी के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति की को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आसान क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान सिर्फ यही देना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। सॉल्यूशन का होता है 4 नंबर। पहले हम इसे ऐसे समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह व्यक्ति है जिसे यहाँ से यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसे नियत भाड़ा लगेगा, नियत भाड़ा मान लेते हैं कि वो नियत भाड़ा कितना है, x है। और प्रति किलोमीटर 1 2 3 4 5 6 प्रति किलोमीटर जो है कि अतिरिक्त भाड़ा भी लगता है, अतिरिक्त भाड़ा, इसे मान लेते हैं कि वो y है। अब अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता है, 10 रुपया। जो अतिरिक्त चली गई दूरी है तो उसके लिए अलग से भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो बनाते हैं, कैसे मानेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे चलेंगे। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। आगे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। फिर से एक बार देखते हैं। एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि एक नियत भाड़ा तो x है प्लस अलग से 10 किमी चल रहा है, अलग से जो है कि 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 अतिरिक्त भाड़ा कितना लग रहा है y, तो कितना हो जाएगा 10y। कह रहा है कि नियत भाड़ा तो है ही और वो जो है कि 10 किमी दूरी चल रहा है, तो 10 किमी पर अतिरिक्त भाड़ा भी तो लगेगा। तो 10 गुणते y हो जाएगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर कह रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है। प्रति किलोमीटर मतलब कि 10y हो जाएगा, बराबर
कितना दे रखा है टोटल पैसा 105 रुपया। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो जो है कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही, नियत भाड़ा तो लगेगा ही, प्लस अलग से जो है वो कितना चल रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो प्रति किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त लगेगा, तो जो कि वाई है हमने मान रखा है। तो टोटल पैसा कितना लग रहा है इसका 155 रुपये। समीकरण नंबर 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में x और x के गुणांक जो है आपस में बराबर हैं, तो इसे हम विलोपन विधि से कर देते हैं। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों विधि से हम कर देते हैं। पहले प्रतिस्थापन से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिल रहा है हमें, x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण हम इसे 3 बना लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। कितना बचेगा 5y बराबर 155 माइनस, इधर धनात्मक है तो उधर जाएगा तो ऋण 105। तो 5y बराबर 5 घटेगा तो कितना बचेगा 50। 105 घट जाएगा तो 50 बचेगा, तो y बराबर 10 रुपये। अरे अतिरिक्त भाड़ा जो है, अतिरिक्त भाड़ा पर किलोमीटर कितना लग रहा है 10 रुपये अतिरिक्त वो दे रहा है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में किसी में भी रख सकते हैं, मान आ जाएगा। 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं x बराबर 105 माइनस 10 गुणते 10, कितना हो जाएगा 100। 105 माइनस 100, x बराबर 5 आ जाएगा। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा जो दे रहा है वो 10 रुपया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 किमी यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर के लिए कह रहा है ना, तो इसका हो जाएगा, लिखें यहाँ पर 25 किमी के लिए, 25 किमी के लिए नियत भाड़ा तो लगेगा ही x प्लस 25 किलोमीटर लग रहा है और इस पर अतिरिक्त भाड़ा भी लगेगा, तो y बराबर x का मान हम 5 निकाले हैं प्लस 25 गुणते y का मान हम लोग 10 निकाले हैं। यहाँ पर 10 रख देंगे, 5 प्लस 250, तो कितना लगेगा टोटल पैसा 255 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 25 किमी यात्रा के लिए उसे 255 रुपया पे करना पड़ेगा। अब इसे हम विलोपन विधि से भी कर देते हैं। x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, 1 मिनट, और x प्लस 15y बराबर 155। हम आपस में दोनों को घटा दे रहे हैं। घटाते समय चिन्ह क्या हो जाती है परिवर्तित, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। दोनों को घटाएंगे तो माइनस 5y बराबर कितना बचा यहाँ पर -50, माइनस से माइनस कैंसल, 5y बराबर 50, तो y बराबर 50 बटे में 5 बराबर कितना आ गया 10, जो कि इसमें भी 10 आया था। उसी प्रकार से y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस 10 गुणते 10 बराबर 105, तो x बराबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन था और 25 किमी भाड़े के लिए यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में
जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले समझते हैं भिन्न किसे कहते हैं। जो बटे के रूप में लिख लिया जाए, जैसे x/y क्या है, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर। यही क्या है, भिन्न है। तो कह रहा है कि सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न सॉल्व करेंगे। 5वां दे रखा है ना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो हम क्या कर लेंगे, एक भिन्न मान लेंगे। माना वह भिन्न x/y है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, ये हो गया भिन्न आपका। कह रहा है अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, 9/11। यहाँ तो वैसे भी लग जाएगा कि 2 में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 7। और 2 में कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए, तो 9। तो भिन्न क्या होगी, 7/9। यही क्या होगा आपका आंसर। लेकिन हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है, तो करते हैं सरल। तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूनी के 18। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो 11x - 9y बराबर कितना हो गया, -4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x + 3/y + 3, तब इसका मान कितना हो जाता है, 5/6। 5/6 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। 6x - 5y इधर आ जाएगा तो माइनस, बराबर 15 - 18। 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, 11x बराबर -4 + 9y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 9y/11। समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं फटाफट समीकरण नंबर 2 में। 6 गुणते -4 + 9y/11 -5y -3। दोनों में लघुत्तम क्या मिल रहा है, एलसीएम। इसके बटा 1 मान लेंगे। 11 अंदर गुणा कर भी लेते हैं। 11 से 11 कटेगा तो 1 आएगा, 1 पहले अंदर गुणा कर देते हैं। -6 का 24 + 9 × 6 = 54 y माइनस 1 से कट जाएगा तो 11 × 5 = 55। 1 से 11 बार में कटेगा तो ऊपर गुणा हो जाता है, y बराबर -3। इसके बटा के 1 मान लेंगे। पहले इसे थोड़ा और छोटा करते हैं, ऊपर वाले को। -24 प्लस ये कितना बचेगा, 54 है और एक 55 है, तो घट कर कितना आएगा, माइनस में y बटे में 11 बराबर -3/1। तिर्यक गुणा करेंगे। -24 - y बराबर 11 × 3 = 33 -33। इसे इधर ही रहने देते हैं। -y बराबर -33, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +24। -y बराबर कितना आएगा,
काट कर कितना आएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान कितना आ गया 9। अब लिखेंगे यहीं पर हम कर देते हैं सवाल पूरा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देते हैं तो x बराबर -4 + 9 गुणते 9 बटे में 11, x बराबर -4 + 9 81 बटे में 11, x बराबर घट जाएगा तो कितना आएगा 77, 77 बटे में 11, 11 7 77, x का मान कितना आ गया 7। तो अभिन्न क्या होगी, वह भिन्न x बटे में y था तो 7 बटे में 9 आंसर। उस तरफ भी हमने निकाला था ये वाला तो 7 बटे में 9 आया था, इस तरफ भी हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ज्ञात करते हैं फटाफट। लिखेंगे माना जैकब की आयु, पांचवा माना जैकब की वर्तमान आयु, आयु कितनी है x मान लेंगे, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, वर्ष। और लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा x + 5। उसी प्रकार से उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y + 5। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु हो गई, ये हो गया उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x + 5 बराबर 3y 5 x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x - 5। उसी प्रकार से पुत्र की आयु ये सेम रहेगा, उसके पुत्र की आयु जो है y - 5 हो जाएगा। और लिखेंगे फिर द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। x - 5 बराबर y - 5, इस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। x - 5 बराबर 7y - 5 सते 35, x - 7y बराबर -35 + 5,
कितना बचेगा, -30 x - 7y बराबर समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। हम विलोपन विधि से कर देते हैं, आप खुद से प्रतिस्थापन विधि से भी कर लीजिएगा, आंसर सेम आता है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग का विलोपन विधि भी यहाँ पर कवर होता जाएगा। वैसे तो विलोपन विधि अभी हमें पढ़ाना है। तो x - 3y = 10, x - 7y बराबर -30। दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस चिन्ह आपस में बदल जाता है। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 4y बराबर 30 10 40, तो y बराबर 10। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 10 वर्ष। अब लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 3y मतलब 3 गुणते 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 पहले से 30 10 × 30 तो प्लस 30, तो x का मान कितना आएगा 40 वर्ष। लिख देंगे यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गया 40 वर्ष का है जैकब, और उसका पुत्र जो है वो कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को और सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 विलोपन विधि हम बताएंगे, और जो पीछे के सारे चैप्टर्स हैं उसके लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।